हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 3rd ईवीएस का चैप्टर मेकिंग पॉट्स। वंस देयर वाज अ स्पैरो कॉल्ड फुडगुड्डी एंड अ क्रो कॉल्ड भनाटे। तो एक बार की बात है, एक जो स्पैरो था उसका नाम था फुडगुड्डी और एक कौवा था जिसका नाम था भनाटे, और वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। एक दिन क्या हुआ, भनाटे ने कहा, ओ फुडगुड्डी, इफ़ यू ले एग्स फर्स्ट देन आई विल ईट देम, एंड इफ़ आई ले एग्स फर्स्ट देन यू कैन ईट देम। तो उसने कहा एक दिन भनाटे ने फगुट्टी से कि अगर मैं पहले अंडे दूंगा तो तुम उनको खा जाना, और अगर तुम पहले अंडे दोगे तो मैं उनको खा जाऊंगा। तो उन दोनों में ये चीज़ एग्रीमेंट हो गई एक दूसरे की, वो ये बात मान गए। फगुड्डी मान गई उसकी भनाटे की बात को। अ फ्यू डेज लेटर फगुड्डी लाइट एन एग, और कुछ दिनों बाद फगुड्डी ने एक अंडा दिया। भनाटे ने कहा कि तुम मुझे अपना ये जो अंडा है दे दो, मैं इसे खा लूँगा। डू गिव इट गिव इट गिव इट, तो उसने कहा कि दे दो और दे दो। फुगुड्डी जो हो गई इस बात से डर गई। स्कैर्ड का मतलब होता है डर जाना। शी सेड येस बट आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट गो एंड वॉश योर बीक इन द रिवर। वो कहती है कि पहले तुम एक काम करो, मैं तुम्हें दे दूंगी, फुगुड्डी बोलती है, मगर तुम पहले जो अपनी चोंच है उसको जाके रिवर में पानी से साफ कराओ, नदी के पानी से। बनाटे वेंट ऑन टू द रिवर बैंक एंड सेड टू इट ओ रिवर येस ब्रदर सेड द रिवर। तो भनाटे जो होता है वो रिवर के किनारे जाता है और वो रिवर से कहता है ओ रिवर। तो रिवर बोलती है कि हाँ बोलो भाई। तो भनाटे बोलता है, रिवर मुझे थोड़ा सा प्लीज़ पानी दे दो। तो रिवर कहती है, बट हाउ विल यू फिल वाटर गेट अ पॉट। तो फिर रिवर कहती है कि मैं तुम्हें पानी तो दे दूंगी मगर तुम उसको भरोगे कैसे, जाओ एक मटका पॉट ले आओ। बनाटे एक पॉटर के पास जाता है और कहता है, ओ पॉटर प्लीज़ मुझे एक पॉट दे दो। तो पॉटर कहता है, बट हाउ डू आई मेक अ पॉट, गो एंड गेट सम क्ले फ्रॉम द क्ले पिट। तो फिर जो पॉटर होता है वो कहता है कि मैं कैसे जो है मटका बनाऊँ, तुम जाओ थोड़ी सी क्ले ले आओ, क्ले की गड्ढे में से, पिट होता है गड्ढा। बनाटे जाता है क्ले पिट में और कहता है ओ क्ले पिट से कि प्लीज़ मुझे कुछ क्ले दे दो। तो क्लेपिट कहती है, बट हाउ डू आई डिग द सोल, गेट मी अ ट्रोवल फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ। बनाटे वेंट टू द ब्लैक स्मिथ एंड सेड टू हिम ओ ब्लैक स्मिथ। वो कहता है कि तुम जो है ब्लैक स्मिथ से कि तुम मुझे एक ट्रोवल दे दो। तो क्या होता है फिर इसमें कि जो क्रो होता है वो जाता है, जिसका नाम बनाटे होता है, वो एक जिसके पास पॉटर के पास जाता है जो पॉट बनाता है, वो कहता है कि तुम पॉट बना दो। वो कहता है मेरे पास क्ले नहीं है। तो फिर वो क्ले पॉट के पास जाता है जो क्ले वाला गड्ढा होता है कि तुम मुझे क्ले दे दो। तो जो क्ले पिट होती है वो कहता है कि तुम थ्रोवल मतलब खोदने की कोई चीज़ ले आओ ब्लैक स्मिथ से और फिर खोद लेना इसमें से आराम से। तो बनाटे ब्लैक स्मिथ के पास जाता है, वो कहता है कि प्लीज़ गिव मी अ ट्रोवल, तुम मुझे एक ट्रोवल दे दो। तो ब्लैक स्मिथ कहता है, श्योर यू कैन टेक द ट्रोवल बट डू रिमेंबर टू रिटर्न इट। तो वो ब्लैक स्मिथ जो होता है वो कहता है कि ठीक है तुम, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लोहार। लोहार कहता है ले जाओ ट्रोवल को, इसको खोदने वाले को, खुदैल को, मगर तुम मुझे वापस कर देना। भनाटे टुक द ट्रोवल एंड वेंट टू द क्ले पिट। तो भनाटे जो था ट्रोवल ले जाता है और क्ले पिट में चला जाता है। इट डग द सॉइल एंड गॉट सम क्ले। फिर वो जो मिट्टी को खोदता है और कुछ क्ले को उसमें से निकाल देता है। पॉटर जो होता है वो पॉट बना देता है। भनाटे उस पॉट में वाटर को भरता है और अपनी बीक को भी साफ कर लेता है, और फिर वो भाग करके जाता है फुगुड्डी के एग के पास। और इस टाइम तक स्पैरो के जो एग होते हैं वो हैच मतलब उसमें से बच्चे निकल चुके होते हैं। जो छोटी छोटी सी बर्ड्स होती हैं वो बाहर आ रही होती हैं और उड़ रही होती हैं फार फार अवे, बहुत बहुत दूर, किससे, भनाटे से। तो ये हमारा हो गया है चैप्टर कंप्लीट। अब हमने इसमें ब्लू वाला जो पार्ट है ना वो नहीं पढ़ा था। तो इसमें विद द कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक ईटिंग द एग इज़ वॉट आई सीक। फिर वो क्रो बोल रहा होता है, दिमाग में सोच रहा होता है कि कोल्ड वाटर से मैं अपनी जो है बीक साफ़ कर लूँगा और अपना बीक साफ़ करने के बाद अंडे को खा लूँगा आराम से। फिर इन द पॉट आई विल गेट वाटर फ्रॉम द रिवर, विद कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक ईटिंग द एग इज़ वॉट आई सीक। फिर जब वो पॉटर के पास भी जाता है फिर से वो यही बोलता है कि मैं जब पॉट में पानी भरेगा मैं उससे अपनी चोंच साफ़ कर लूँगा, चोंच साफ़ करने के बाद मैं अंडे को आराम से खाऊँगा। फिर वो जब पॉटर से पॉट पिट के पास जाता है तब भी वो यही चीज़ बोलता है कि मैं उस पॉट में पानी भर के बीक साफ़ कर लूँगा और अंडा खा लूँगा।
फिर क्ले पिट को जब वो डक कर रहा होता है कि जब उसमें से क्ले पिट निकल जाएगी टॉवल की हेल्प से तो फिर पॉट बन जाएगा, उसमें मैं अपनी चोंच डुबाऊँगा और अंडे को खा लूँगा। पूरी बोए में वो ये सोच रहा होता है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन। Why did the crow need a pot? क्रो को पॉट की क्यों जरूरत थी? The crow needed a pot to dip his beak and wash it. उसको अपनी बीक को चोंच को साफ करने के लिए चाहिए था पॉट। Who all helped the crow to make the pot? किस किसने हेल्प की थी क्रो की पॉट को बनाने के लिए? एक तो किसने की थी? एक तो पॉटर ने की थी और एक किसने की थी? एक उसने की थी क्ले पिट ने और एक थ्रॉवल ने, ब्लैक स्मिथ ने। तो ब्लैक स्मिथ, पॉटर और क्ले पिट, 3 लोगों ने उसकी हेल्प की थी। What things did the potter need? तो पॉटर को किस चीज़ की ज़रूरत थी? पॉटर नीडेड द क्ले, पॉटर को तो क्ले की ज़रूरत थी और एक व्हील की जिसकी हेल्प से वो बना सकता था। आर देयर यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस? विच आर दीज? क्या आपके घर में कोई ऐसे बर्तन हैं? यूटेंसिल का मतलब बर्तन होता है। ऐसे कोई बर्तन हैं जो क्ले से बने हुए हैं? तो जो कप्स होते हैं ज़्यादातर वो हमारे क्ले से ही बने होते हैं, कई बार होते हैं। तो आप लिख सकते हैं येस देयर आर यूटेंसिल्स इन माई होम दैट आर मेड अप ऑफ क्ले। दे आर कप्स और प्लेट्स और स्पून, जो भी चीज़ हो आप वो बोल सकते हैं। तो इसके आगे तो ये एक्टिविटी है, ये आप कर लीजिएगा और हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।